हेलो गाइस, दिस इज़ रोहन आंधी। आज पूरी दुनिया मुझे महात्मा गांधी का अवतार मानती है, मॉडर्न अवतार, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। लगता है कोई आ रहा है। मॉर्निंग का टाइम है भाई, थोड़ी देर में बात करता हूँ आप लोगों से। कम हियर माय बॉय। अबे वो शाणे, तेरा बेटा नहीं है मैं। अबे वो थकेले, किसी न किसी का तो होगा। अच्छा, बेटा अपन इधर गांधीगिरी सीखना है, तो बेहतर होगा कि तू थोड़ा तमीज से बात करे, वरना इतना रिश्तप का डालेगा तेरे को। समझ रहे है मेरी बात? क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है दोस्त। जिसने क्रोध को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। इसका मतलब तो अपन को जानबूझ से गुस्सा दिला रहा था। हाँ बिल्कुल। मैंने जैसे ही तुम्हें देखा मुझे लगा ये व्यक्ति क्रोध के अधीन है, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए। तू तो अंतर्यामी निकला रे। अब अपन को यकीन हो गया तो ही बापू का मॉडर्न अवतार है। तो बापू, मैंने ओरिजिनल बापू के सारे उपदेश सुने। अब मैं कुछ नए उपदेश सुनना चाहता हूँ, कुछ मॉडर्न उपदेश। उपदेश? साला वो भी नए मॉडर्न। मिलेंगे उपदेश भी मिलेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि आप ओरिजिनल बापू के कुछ उपदेश अपने मन में रिवाइज करो, उन्हें दोहराओ, याद करो। ठीक है बापू। मैं हिंसा से नफरत करता हूँ क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम समय के लिए रहता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए रहती है। अबे तुम्हारी मौत ही समाधान है हमारे सुकून का बे। बेटा ये उपदेश मच्छरों के लिए नहीं है ना? तुम आगे रिवाइज करो, कंटिन्यू करो। ठीक है बापू, हम मन में दोहरा लेते हैं। हमें अपने जीवन में कभी भी किसी को भी अपशब्द बिल्कुल नहीं कहने चाहिए। देखा औलाद गधे का चरखा, उल्लू का पट्टा, शक्ति कपूर का कच्चा। बेटा ये उपदेश मच्छरों के लिए नहीं था बे। ओह अच्छा, तो तुम आगे रिवाइज करो बेटा। ठीक है बापू, हम मन में दोहरा लेते हैं। हमें सबको उनके गुनाहों के लिए माफ़ी दे देनी चाहिए। माफी? जो माफी मिलती है ना वो मिलती है गलतियों के लिए, लेकिन जो तुम किया हो ना वो गुनाह है और इतिहास गवाह है। गुनाहों की सिर्फ एक ही सजा है, वो है मृत्यु। बेटा जो ये माफी वाला उपदेश था ना वो इन मच्छरों के लिए नहीं था, समझ लो। तो तुम आगे रिवाइज करो। ठीक है बापू, हम मन में दोहरा लेते हैं। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसी कोई भी वजह नहीं जिसके लिए कि मैं किसी को मारने के लिए तैयार हूँ। बेटा मैं मारने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसी कोई वजह ही नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें छोड़ दूँ, समझ रहे हो? बेटा जो ये उपदेश है ना वो मच्छर के लिए नहीं था, है ना? तो तुम आखिरी बात करो, कंटिन्यू। अच्छा, ये भी मच्छर के लिए नहीं था। ठीक है, हम दोहराते हैं। खुशी तब होती है जब आप जो करते हो, जो सोचते हो, जो कहते हो वो एक हो। खुशी तो मिली जब तेरे को मारने की सोची और जब तेरे को अभी मारा मच्छर। बेटा ये डायलॉग भी, मतलब ये उपदेश भी मच्छरों के लिए नहीं था, समझ रहे हो? अरे वाह, अजीब है। बापू के ज़्यादातर उपदेश मच्छरों के लिए नहीं थे। ये बात हमें यहीं आके पता चली। ठीक है बापू, हम मन में दोहरा लेते हैं। आप मानवता में कभी विश्वास मत खोइए, क्योंकि मानवता एक सागर की तरह है। जिस तरह सागर की कुछ बूंदें गंदी होने से पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता, उसी तरह मानवता भी कभी गंदी नहीं हो सकती। उस पर विश्वास रखिए। अबे घंटा की मानवता, अबे तुम्हारी सिर्फ एक बूंद गंदी नहीं है, तुम्हारी पूरी कॉलोनी, तुम्हारी पूरी बिरादरी ही गंदी है। साला मलेरिया फैलाते हो, डेंगू फैलाते हो तुम्हारी बहन। बेटा ये डायलॉग भी मच्छरों के लिए नहीं था, मतलब ये उपदेश भी मच्छरों के लिए नहीं था। तुम आगे याद करो, आगे रिवाइज करो। हाँ कर।